क्या आप जानते हो कि दिसंबर 2022 में इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ के 8.3% तक जा चुकी है, जो कि पिछले 16 महीनों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहा है। अगर इस 8.3% को नंबर्स में बात करूं तो वो 5 करोड़ बनता है, जो कि पॉपुलेशन है साउथ कोरिया की। मतलब कि साउथ कोरिया, जो कि दुनिया की 28th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, उसकी पूरे पॉपुलेशन के बराबर लोग इंडिया में बेरोजगार बैठे हैं। इस डेटा को रिलीज किया है CMIE ने, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है जो हमें दर्पण की तरह दिखाती है कि हमारे इंडिया में बेरोजगारी और महंगाई कितनी चल रही है। इसकी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा हाईएस्ट रही है हरियाणा में विथ 37.4%, फॉलोड बाय राजस्थान विथ 28.5%, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा कैपिटल दिल्ली विद 20.8%। आज इंडिया की बात करूं तो इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% है, जो कि इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाती है दुनिया में। अब जब हम देख रहे हैं कि देश बढ़ रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जीडीपी ग्रो कर रहा है, तो दिमाग में आता है कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है और सवाल बनता है कि आखिर क्यों। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जिसमें कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा क्यों है, और सेकंड जिसमें कि हम उसके सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं। वेल, अगर आपको इन सिक्के के दोनों पहलू को समझना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो फिर उसको अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं और एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड कंसिडर किसे करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जब एक इंसान जो कि काम करना चाह रहा है और वो काम ढूंढ भी रहा है, उसे नौकरी ना मिले। अब अगर मैं अपनी माँ की बात करूं जो कि एक हाउसवाइफ है और वो काम नहीं करना चाहती हैं, तो मैं उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकता। या अगर मैं छोटे भाई की बात करूं जो कि अभी वर्किंग एज से बिलो है, वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कंसिडर हो सकता है। इस चीज के लिए सबसे पहले लेबर फोर्स बनाया जाता है। लेबर फोर्स वो लोग जो कि 16 से 64 साल के बीच में होते हैं, और वो लोग या तो अभी करेंटली एम्प्लॉयड हैं या तो फिर एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। और इस लेबर फोर्स को डिफाइन करने के बाद हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर को टोटल लेबर फोर्स से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को 2 रीजन में बांटा गया है, रूरल और अर्बन। और ये डिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों जगहों की डेमोग्राफिक्स बहुत डिफरेंट है। रूरल एरिया में 2 तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं। द फर्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड द सेकंड इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब लोग कुछ महीनों में नौकरी ढूंढ पाते हैं लेकिन कुछ महीनों में उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, और ये चीज रूरल एरिया में दिखता है क्योंकि रूरल एरिया मैक्सिमम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और बहुत से लेबर्स एग्रीकल्चर पे अपना जॉब ढूंढते हैं। सबसे ज्यादा डिमांड बनती है जब एग्रीकल्चर फील्ड में एक क्रॉप को उगाया जाता है या उसकी कटाई की जाती है। इसके अलावा बाकी के महीनों में जॉब की किल्लत रहती है। और करंट सिनेरियो की बात करूं तो इंडिया की 40% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जहां पे लोगों को लगता तो है कि वो एम्प्लॉयड हैं, पर दरअसल वो है नहीं। रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर सेक्टर में मैक्सिमम फैमिलीज आती हैं, और फैमिली में अगर एक काम को करने के लिए मान लो कि 5 लोग की जरूरत है, लेकिन पूरे परिवार के 8 लोग लगे हुए हैं, तो ऐसा लग तो रहा है कि 8 लोग एम्प्लॉयड हैं, तो ऐसा है नहीं। अच्छी बात यह रही है कि नवंबर 2022 में रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है, 7.55% से गिर के आया है वो 7.44% पे। और इसका बहुत बड़ा रीजन है रूरल अर्बन माइग्रेशन। रूरल अर्बन माइग्रेशन का मतलब ये कि जब लोग रूरल एरिया से एक अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए और बेटर लाइफस्टाइल के लिए। लेकिन इसने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है अर्बन पॉपुलेशन की अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन रीजन में 8.96% से बढ़ के 10.09% तक जा चुका है। और सवाल अब बनता है कि जीडीपी बढ़ने पे आज अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं प्राइवेटाइजेशन के टाइम पे। अगर आप इस जीडीपी के स्टैट को देखो तो आपको साफ साफ दिखेगा कि 1991 से पहले इंडिया की जीडीपी बहुत ही एक स्लो फेज पे बढ़ रही थी। लेकिन 1991 के बाद जब इंडिया लिबरलाइज होता है, उसके बाद से एक बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखी है, और आज इंडिया बन चुका है 3.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी और दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। लेकिन इसी के साथ अगर आप वर्ल्ड बैंक का अनएम्प्लॉयमेंट चार्ट देखो तो आपको बहुत साफ साफ दिखेगा कि इस पूरे के पूरे फेज में इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट कांस्टेंट रही है 5.4% से 5.8% के बीच में।
रीजन इसका ये रहा है लेट इकोनॉमिक रिफॉर्म जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लाया। एशिया की मैक्सिमम कंट्रीज जिस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फेस कर रही थी, जैसे चाइना, सिंगापुर, ताइवान और थाईलैंड, उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट को इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने में लेट हुआ। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब 1991 में लाए गए तो उस समय इंडिया के पास सिर्फ सर्विस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बची थी, जिस अपॉर्चुनिटी को इंडिया में ग्रैब किया और वो दुनिया के लिए आईटी हब बना। अब इस सर्विस सेक्टर को अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ कंपेयर करोगे तो फिर सर्विस सेक्टर उतना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अच्छा देता है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर की बेनिफिट ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। वहां पे एक छोटे से छोटे लेबर की भी उतनी रिक्वायरमेंट है और एक बड़े से बड़े सीईओ की भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन सर्विस सेक्टर में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से एजुकेटेड लोगों को तो नौकरी मिल जाती है, लेकिन अनएजुकेटेड पीपल पीछे छूट गए। लेकिन पिछले कुछ समय में हम सब देख रहे हैं कि इंडिया की एजुकेटेड पॉपुलेशन पीछे छूटती जा रही है। वो लोग जो कि पीजी किए हैं और पीएचडी किए हैं, वो लोग उन क्वालिफिकेशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट 10th और 12th पास है। इसका रीजन है लैक ऑफ जॉब क्रिएशन एंड द लैक ऑफ स्किल्स अमंग स्टूडेंट। इसे इकोनॉमिक में टर्म देते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तब बनता है जब एक नेशन में एक मैसिव इकोनॉमिक शिफ्ट होता है, एक इंडस्ट्रियल शिफ्ट होता है, और उस समय में जो इंडस्ट्री डिमांड करती है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए लेबर्स के पास वो स्किल अवेलेबल नहीं होती है, और इस स्ट्रक्चरल गैप को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अगर मैं पर्सनल लेवल पे बताऊं तो मुझे साफ साफ दिखता है कि इंडिया में ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, इन सब की डिमांड बढ़ रही है, बट इस रोल को फुलफिल करने के लिए अप्रोप्रिएट वर्कर्स नहीं है अपने पास। और एक बहुत बड़ा ट्रेंड देखा गया है कि सिर्फ लोग परेशान नहीं है नौकरी के लिए, बल्कि एम्प्लॉयर्स भी उतने ही परेशान हैं एक अच्छे वर्कर के लिए। And this gap is one of the top reasons why this unemployment is rising. Now, apart from this, there is one more reason, and that is ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रेकडाउन। इंडिया जो कि दुनिया का आईटी हब है, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है वेस्ट के ऊपर अपनी सर्विसेज के लिए, और इस समय में जब पूरी दुनिया ग्लोबल रिसेशन को फेस कर रहा है, वो इंडियन बिजनेसेस पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है, जिसकी वजह से बहुत से प्राइवेट सेक्टर अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रहे हैं। सिर्फ 2022 में मोर देन 20,000 एम्प्लॉयज को फायर किया गया है प्राइवेट सेक्टर में, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। बट अभी तक हमने सिर्फ बात किया है प्रॉब्लम्स की। आखिर प्रॉब्लम हो क्यों रहा है? वेल, देयर इज अ सेइंग कि अगर आप प्रॉब्लम्स को पकड़ सकते हो तो आपकी 50% प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे उस पे भी एक नजर डालते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। वेल, द फर्स्ट थिंग इज एड्रेसिंग द प्रॉब्लम। हमें ये समझना होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एंड फ्रॉम देयर वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द फर्स्ट इशू, दैट इज ब्रेन ड्रेन। 2014 से 23,000 मिलेनियर्स ने इंडिया छोड़ा है और 2015 से 9 लाख इंडियन अपनी सिटीजनशिप को त्यागे हैं। इसके पीछे का कॉज हमें समझना होगा कि आखिर इंडिया को ये मिलेनियर्स और बिलियनियर्स छोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू लूज करना पड़ रहा है और वो इंडिया का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ मनी वापस लेके जा रहे हैं। Apart from that, these millionaires and billionaires had the capacity to set up their own enterprise in India and bring more employment in India. Apart from this, we need to focus on small scale industries and businesses. गवर्नमेंट के एक डेटा के हिसाब से 67% MSME मतलब कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कोरोना काल में बंद हुए थे टेम्पररी, और ये वो सेक्टर है जो कि हमारे वर्कफोर्स का 40% एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय करता है और हमारे जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करता है। ऑल्सो वी नीड टू फोकस टू ब्रिंग ईज इन डूइंग बिजनेस। अब इंडिया में एक बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत से पेपर्स वर्क होते हैं और बहुत सारे लोग इस चीज में फंसना भी नहीं चाहते हैं। Apart from that, we need to focus on upskilling ourselves and upskilling our education, because एक डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह गया है और एक उसको आप लेके मार्केट में घूमने से आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। एंड बैक टू द सेम ट्रेंड, जितना परेशान एक एम्प्लॉई है एक नौकरी को ढूंढने के लिए, उतना ही परेशान एक एम्प्लॉयर भी है एक स्किल्ड वर्कर को हायर करने के लिए। सो आपको करंट मार्केट की डिमांड को समझना होगा कि आखिर एम्प्लॉयर्स क्या चाह रहा है, उसको क्या स्किल्स चाहिए, उन स्किल्स को आप फुलफिल करोगे और उसके हिसाब से यू विल गेट अ गुड जॉब
फॉर श्योर। अपार्ट फ्रॉम दैट, एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। आज के बजट का सिर्फ 3% हमारे एजुकेशन सेक्टर को जाता है, जिसे कुछ नहीं तो 10% के अराउंड जाना चाहिए, क्योंकि जब तक पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हमें यूथ की माइंडसेट को बदलना होगा। हमें यूथ की माइंडसेट को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर की तरफ ले जाना होगा, और वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने यूथ को एक बेटर एजुकेशन दें और हमारे अपकमिंग जनरेशन को एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स प्रोवाइड करें। वेल, दिस वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। बट इंडिया जहां पे एक अनएम्प्लॉयमेंट इशू फेस कर रहा है, वहीं पे चाइना भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बैकस्लैश फेस कर रहा है। उस वीडियो का रेफरेंस मैंने कार्ड या इन्फो में डाल रखा होगा, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। और मुझे पूरा उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें जानने को मिली होंगी, बहुत सारी चीजें समझने को मिली होंगी। एंड इफ यू थिंक दैट यू लव्ड माय वर्क एंड यू लव द इंफॉर्मेशन जो कि आपको आज मिला है, जस्ट शेयर, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एंड in the end, as I always say, keep learning and keep growing.